एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। वह भगवान को कोसते हुए कहने लगा कि कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी धूप बहुत तेज हो जाती है, तो कभी ओले पड़ जाते हैं। हर बार कुछ ना कुछ कारण से मेरी फसल थोड़ी खराब ही हो जाती है। फिर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेतीबाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाही तब पानी मिली। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, सीधे तौर पर वह छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का एक दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? भगवान बोले, ये तो होना ही था। तुमने कल्पना को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। न तेज धूप में उन्हें तपने दिया, न तूफान ओलों से झुंझने दिया। उन्हें किसी प्रकार की चुनौती का सामना जरा भी करने नहीं दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब तूफान आता है, तेज धूप होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वह अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से पीड़ित होने के कारण उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। भगवान की यह बात सुनकर किसान को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि भगवान जो भी कुछ करते हैं वे हम सभी की देखभाल के लिए ही करते हैं। इस तरह वह किसान भगवान को फिर से पहले जैसा करने को कह दिया, और किसान फिर से दोहरी मेहनत के साथ अपने खेतों में मेहनत करने लगा और ईश्वर को कोसना छोड़ दिया। कहने लगा कि ईश्वर जो भी करता है वह अच्छा ही करता है। दोस्तों, उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे मजबूती और प्रखरता देती है। यदि आप प्रतिभाशाली हैं तो चुनौतियां स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, अन्यथा आप खोखले ही रह जाएंगे। यदि जीवन में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। सुख के साथ दुख को भी सहना ही पड़ेगा। तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, संघर्ष आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, आपको सफलता के और करीब लाता है। एक क्षण के लिए भी कभी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता है, समय को सही बनाना पड़ता है। जीवन में कितनी ही परेशानी क्यों ना आए, कमजोर मत होना, क्योंकि सूरज की तपन से समंदर कभी सूखा नहीं करते। एक रास्ता खोजो और उस पर विचार करो। उसी विचार को जीवन बना लें। उसी के बारे में सोचें, उसी का सपना देखें। दिमाग, मांसपेशियों, नसों और अपने शरीर के हर अंग को उस विचार से भर दो। किसी दूसरे विचार के बारे में न सोचें। सफलता का यही रास्ता है। अगर आप समय की कद्र करेंगे तो लोग आप पर भरोसा करेंगे। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बीच में ही हार मान लेना है।
सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है कि हमेशा एक बार और प्रयास करना है। अगर आप किसी काम की शुरुआत करने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि सोचने में समय व्यर्थ न करें और उस काम को आज से ही शुरू करें। जीतने की संकल्प शक्ति, सफल होने की दृढ़ इच्छा और अपने अंदर मौजूद असीम क्षमताओं के उच्चतम स्तर तक पहुंचने की तीव्र अभिलाषा, ये ऐसी कुंजियां हैं जो व्यक्तिगत उत्कृष्टता के बंद दरवाजे खोल देती है। आप रुक सकते हैं, लेकिन समय आपके लिए नहीं रुकता है। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय बर्बाद न करें। हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो। फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। जिस व्यक्ति के अंदर सनक नहीं होती वो कभी महान नहीं बन सकता, लेकिन उसके अंदर इसके अलावा भी कुछ और होना चाहिए। एक बड़े पहाड़ पर चढ़ने के बाद यही पता चलता है कि अभी ऐसे कई पहाड़ चढ़ने के लिए बाकी हैं। जीवन ऐसे जियो जैसे कि कोई नहीं देख रहा हो, और अपने आप को ऐसे व्यक्त करो जैसे कि हर कोई सुन रहा है।